दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका सुरेश ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों आज मैं बहुत देर के बाद आया हूं और जो खास चर्चा अब चल रही है कि एलपीएन टोकन का रेट ऊपर कब जाएगा, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। बात थोड़ी लंबी होएगी लेकिन ढंग से समझाऊंगा आप लोगों को। वैसे तो आप लोग बहुत तजुर्बेकार हैं, सब कुछ आप लोगों को पता है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आदमी भूल जाता है। जैसे कि हनुमान जी अपनी ताकत को भूल गए थे और उनको जामवंत जी ने याद दिलाया था। इसी तरह से मैं भी आप लोगों को याद दिलाने आया हूँ। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। जब क्रिप्टो करेंसी का दौर शुरू हुआ ही था, उपज हुई थी, कहने का मतलब क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ था 2009 में। दोस्तों हर एक चीज की अपनी एक नेचर होती है, वो अपनी नेचर के हिसाब से ही चलते हैं। आप किसी की नेचर को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको किसी के साथ मतलब है तो आपको उसकी नेचर के हिसाब से बदलना पड़ेगा। आपको अगर किसी से मतलब है, सोच लो कि आपने किसी बंदे से कोई काम लेना है, अगर वो आपके हाथ में नहीं आ रहा है तो आपको उसको मिर्च मसाला लगाना ही पड़ेगा। उसकी बात को पकड़ना पड़ेगा कि इसकी नेचर क्या है, इसके साथ किस हिसाब से बात करनी पड़ेगी। तो उसी हिसाब से आप उस बंदे को लाइन पे लेके आते हैं, अदरवाइज वो लाइन पे आने वाला नहीं होता है। ये आप लोगों के लिए एक चैलेंज होता है। अब आपको कोई बंदा बता दे कि वो यार, उस बंदे से अगर तूने काम लेना है तो उसको इस तरीके से आपको रिझाना पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों बिटकॉइन एक बिल्कुल हटके, इससे पहले बता दीजिए कि कितने सालों से ये दुनिया चल रही है। उससे पहले क्या क्रिप्टो करेंसी थी? इतने सालों पहले क्रिप्टो करेंसी थी क्या? नहीं थी। लेकिन एक नई चीज आई, बिटकॉइन, और वो अपने हिसाब से ही चली, ना कि वो लोगों के हिसाब से चली। उसका जैसे इजाद किया गया, उसको उसकी नेचर जैसे इजाद की गई, उसी के हिसाब से लोगों को ढलना पड़ा, उसकी नेचर के हिसाब से। जो उसकी नेचर के हिसाब से नहीं ढले, वो आज 2500 करोड़ के बिटकॉइन कचरे के ढेर में से ढूंढ रहे हैं जेबीसी लगा के। जिन्होंने उसकी नेचर के हिसाब से काम किया, बिटकॉइन के हिसाब से नेचर के हिसाब से काम किया, वो आज माला माल है। बिटकॉइन ने अपनी नेचर चेंज नहीं की। जिन्होंने उसकी नेचर को चेंज करने की कोशिश की, वो आज पछता रहे हैं। और जिन्होंने जल्दबाजी की कि आज खरीदा और साल डेढ़ साल के बाद बेच दिया, वो हजारों में या फिर लाख 2 लाख के बीच में रह गए होंगे। जिन्होंने उसका जो उसके बारे में बताया गया था कि इसका रेट आने वाले टाइम में इस तरह इंक्रीज होता जाएगा, उन्होंने इस बात को सच समझ के उसी हिसाब से चले। आज वो करोड़ों के मालिक हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा इससे हटकर बात करते हैं। दोस्तों नेहा कक्कड़ को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। नेहा कक्कड़ आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। नेहा कक्कड़ एक अच्छी गायिका है। उसको इंडियन आइडल के बीच में 8वें राउंड में
बाहर कर दिया गया था सोनू निगम के द्वारा। अब दोस्तों सोचिए कि सोनू निगम ने जो बात कही उसको एंड समझ लिया। यही भूल है कि कोई अगर बात को बोल दे तो वो आखिरी बात नहीं होती है। कि किसी ने कोई बात कह दी कि ये यहाँ पे, उसने पूर्ण विराम लगा दिया कि ये आगे नहीं जा सकती, ये इस लायक नहीं है चीज़। किसी को भी कह दीजिए आप, कोई बहुत बड़ा, जैसे एलन मस्क को ही ले लीजिए। एलन मस्क को कोई स्टेटमेंट दे देता है, उसके पीछे ही लोग हो लेते हैं, तो क्या उसकी कही हुई बात आखिरी थोड़ी होगी? उससे आगे भी कुछ और होता है। अब नेहा कक्कड़ पे ही फिर आते हैं। नेहा कक्कड़ को सोनू निगम ने बाहर कर दिया। ये सोच के, सोनू निगम की बात को सोच के नेहा कक्कड़ मायूस हो गई। मायूस इसलिए नहीं होगी वो कि वो इस लायक नहीं है, कि वो इस चीज़ से डर गई कि मैं गायिका बनने के लायक नहीं हूँ। लेकिन उसको ये हुआ कि मैं एक अच्छी आवाज़ हूँ, मेरे पास अच्छी आवाज़ है, तो सोनू निगम ने मुझे कैसे बाहर निकाल दिया। उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस था। इसी वजह से वो सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे बैठ गई थी। अब उसके लिए जावंत बन के कौन आया? उसका भाई। उसके भाई ने उसको कहा कि अगर ऐसे ही रोना रोती रहेगी तो ऐसे ही रह जाएगी, तेरी पहचान खत्म हो जाएगी, आगे चल, उठ, तेरी आवाज में दम है, तू कर सकती है। ये काम उसके भाई ने किया। नेहा कक्कड़ अगर वही सोच के, सोनू निगम की आखिरी बात सोच के रुक जाती तो शायद आज उसका नाम नहीं होता। वो रह जाती, वो ही गाते जो पहले गली कुचों में, मतलब छोटे छोटे वो प्रोग्राम लगाती थी, तो उसकी पहचान वहीं तक रह जाती। लेकिन उसने फिर से संघर्ष किया। फिर भी तो वही आवाज़ थी, या कोई और आवाज़ आ गई। उसने अपना नेचर के हिसाब से संघर्ष जारी रखा, लगातार चलती रही, लगातार उसने अपने आप को स्थापित कर ही दिया, अपना लोहा मनवा लिया। और आज वो उसी इंडियन आइडल की कुर्सी पे जज बन के बैठी हुई है। अगर वो सोनू निगम की आखिरी बात ले लेती कि यहाँ पे तो एंड ही हो गया, जब सोनू निगम ने ही मना कर दिया तो अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज सोनू निगम वहाँ पे नहीं है, नेहा कक्कड़ वहाँ पे है। दोस्तों, अपनी नेचर के हिसाब से लोहा मनवाना पड़ता है। अब आ जाते हैं एलपीएन टोकन के ऊपर। कितने लोगों ने इसके बारे में कितना कुछ बोला। दोस्तों, आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी बचपन में, हमारी हिंदी की किताब के बीच में आती थी कि एक गडरिया होता था, वो भेड़ें चराता था और वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए शोर मचा देता था कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। शोर मचा देता था, लोग उसको बचाने के लिए आ जाते थे। जब लोग उसको बचाने के लिए आते थे तो वो हंसता था, हे मैंने बेवकूफ़ बना दिया सबको। अब लोगों को इस बात पे बड़ा गुस्सा आया कि हम इसको बचाने के लिए इतनी दूर से आए और ये हमारा बेवकूफ़ बना रहा है। अब दूसरे दिन उसने फिर शोर मचा दिया। दूसरे दिन जो पहले वाले लोग थे वो नहीं आए, नए लोग आ गए, नए लोग उसको बचाने के लिए आए। अब उसने फिर उनका मजाक बना दिया कि मैंने तुम लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। तीसरी बार जब उसने शोर मचाया तो सच में भेड़िया आ गया था। लेकिन उस वक्त उसका किसी ने सच नहीं माना। उन्होंने यही सोच लिया कि आज भी वैसे हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए शोर मचा रहा है। कोई नहीं आया और भेड़िया उसको खा गया। तो दोस्तों, ये जो र्यूमर्स फैलाने वाले लोग हैं, ये
सदा ही झूठ बोलते रहते हैं, झूठ बोल बोल के अपने व्यूज़ लेते हैं। और आज आप लोगों ने देख भी लिया कि झूठ बोलने वाला आदमी जब सच बोलता है तो उसके सच के ऊपर भी यकीन नहीं किया जाता। और मैंने अपनी वीडियो के बीच में ये बात बोली थी कि अपना दिमाग से काम लो, अपने दिमाग से काम लो, अपने दिमाग को किराए पे मत दो। वो ही हशर हुआ। तो दोस्तों, अब एलपीएन टोकन के ऊपर बात करते हैं कि एलपीएन टोकन का रेट कब ऊपर जाएगा। एलपीएन तो बिटकॉइन की जैसे नेचर थी, इसी तरह एलपीएन टोकन की भी एक नेचर है। जैसे इंसान तो सब बनाए गए, सब आदमी एक जैसे परमात्मा ने बनाए, कान, नाक, आंख, दिमाग सब कुछ दे दिया, लेकिन नेचर तो अलग अलग है ना। इसी तरह एलपीएन टोकन की जो नेचर बनाई गई है वो स्टेकिंग की बनाई गई है, स्टेक होल्डिंग की बनाई गई है। तो इसी नेचर से चलेगा। अगर इस नेचर से आप लोग हट के काम करोगे तो इसका रेट ऐसे ही रहेगा। इससे एलपीएन टोकन को नुकसान नहीं है, नुकसान उन्हीं को होगा जो इसकी नेचर से हट के काम करेंगे। जैसे कि बिटकॉइन के बीच में उसकी नेचर से हट के लोगों ने काम किया, पिज्जा खा लिया, विश्वास नहीं किया। आज वो सामने आके बता रहा है कि मैं ही वो शय हूं जिसने पिज्जा खा लिया। आज जिसने बिना विश्वास किए उसको कचरे में फेंक दिया था, आज वो ढूंढ रहा है। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने आ रही है, इसको दरकिनार मत कीजिए। ये आप लोगों के लिए इशारा है। टोकन का रेट ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगता है ये आप देख चुके हैं कि जब बाजू कोइन के ऊपर आया था, बाइजू कोइन के ऊपर आया, एक ही दिन के बीच में कितना रेट ऊपर अप कर गया था। इसके लिए मुद्दतें नहीं लगती, रेट को ऊपर जाने के लिए एक ही झटका लगेगा और रेट कहां से कहां पहुंच जाएगा ये आप लोग इमेजिन भी नहीं करोगे। उस दिन आप फिर क्या करोगे, वो ही दांतों तले उंगलियां दबाओगे। जैसे पहले पीछे हुआ था, जब $100 पे चला गया तो लोग कहते अब कैसे खरीदें यार, अब तो रेट ही बहुत ऊपर चला गया, अगर नीचे आ जाता तो अच्छा था, अगर नीचे अब आ जाए तो अब खरीद ले। अब नीचे आ चुका है तो खरीद लीजिए ना, और इसकी नेचर के हिसाब से खरीदिए, ना कि खुला खरीद के रखिए। आप लोगों को आज भी उम्मीद है कि इसका रेट ऊपर जाएगा, खुला खरीद के रख लेते हैं तब इसका रेट ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। बिटकॉइन के बीच में भी थोड़ा सा उछाल आता है, लोग बेच देते हैं और फिर वहीं पे गिर जाता आके। सतीश मोस्तरा जी ने इसको इसीलिए इस तरह बनाया गया, इसकी नेचर इसी तरह उन्होंने रखी है कि इसको स्टेक होल्डिंग करिए और टाइम टू टाइम वो इसके बीच में अपडेट लेके आते रहेंगे। जैसे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर ट्रेडिंग होने वाली है और उस दिन इसका रेट देख लेना कहाँ पे जाएगा। किस तरह के लोग इसके बीच में आएंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए। ये कोई छोटे मोटे 1 लाख 2 लाख लगाने वाले नहीं इसमें आएंगे, उस वक्त बड़े बड़े अंबानी जैसे लोग आएंगे जो इस रेट को ऊपर ले जाएंगे। और चंद घंटों के बीच में हर हर एक एक घंटे में इसका रेट फ्लक्चुएट होएगा और इसकी नेचर के हिसाब से काम करिए। जो इसकी नेचर है, आज मेरी बातें शायद आपको लग रही होंगी कि कहाँ से आ गए ये टीचर, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। रेट इसका जाएगा ऊपर, एकदम जाएगा और आप लोग उस वक्त पकड़ भी नहीं पाओगे। फिर बस इसकी नेचर के हिसाब से काम करिए, रेट देख लेना कैसे जाता है। और खासकर इन चीज़ों के ऊपर कुछ लोग तो चले गए, अपनी दुकान बढ़ा गए, जो बेचते थे दर्द दवा वो अपनी दुकान बढ़ा गए।
अब उन लोगों के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि उनको इंसल्ट महसूस होगी, उन्होंने अपनी गलती मान ली, अच्छी बात है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन आगे फिर लोग ऐसे आते रहेंगे, आ भी रहे हैं, जिनके 6 व्यूज़ हैं, वो एलपीएन टोकन का फ्यूचर बता रहे हैं और उनकी वीडियो उठा उठा के ऊपर लीडरों को भेज रहे हैं लोग। अरे भाई, पहले उनको व्यूज़ तो देख लो क्या है, वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए, तो एलपीएन टोकन को वो खाक स्थापित वो करेंगे, उड़ाएंगे यहाँ से। तो आप इन चीज़ों को जब तक इन लोगों को सुनोगे, वही गडरिये वाली बात, आते रहेंगे लोग, आपको झूठ बोल बोल के बरगलाते रहेंगे, नुकसान किसी का नहीं होगा। एलपीएन टोकन जो है वो तो टोकन बन गया, एक बार जो उसकी जितनी क्वांटिटी बननी थी बन गई, जो नेचर उसकी है वो तो चलता रहेगा, उसके बीच में लोग और आते रहेंगे, लेते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, उसकी खरीदो फरोख्त होती रहेगी, उसका प्रॉफिट जो है उसका मालिक को जाता रहेगा। लॉस में कौन लोग जाएंगे? आप लोग जाएंगे, अगर इसके साथ, इसकी नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे और र्यूमर्स के ऊपर विश्वास करोगे, तब आप लॉस ही उठाओगे। इसके अकॉर्डिंग चलोगे, इसकी नेचर के अकॉर्डिंग चलोगे, तो रेट जो है वो तो फिर हवाई हो जाएगा। जे मैं आज आप लोगों को बोल रहा हूं, आने वाले टाइम में देख लेना, इसी के अकॉर्डिंग अगर काम करोगे तो देख लेना कुछ ही दिनों के बीच में इसका रेट फुर्र हो जाएगा। तो दोस्तों, इतना ही बोलूँगा। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहूँगा। मेरे विचार कैसे लगे ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय।